वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य वनकुंद देव स्वामी महाराज ग्रंथ राज रेण सारजी में दुख का कारण बता रहे हैं। हर व्यक्ति आज दुखी है, दुखी है, कोई भी जगत में सुखी नहीं दिखाई दे रहा, सब दुखी हैं। उसका कारण क्या है? तो कह रहे हैं भैरात्म भाव, निज द्रव्य से पृथक पर द्रव्यों पर जो आत्मदृष्टि है, ममत्वपना है, वही दुख का कारण है। जितना जितना अधिक ममत्वपना है रहेगा, जितना अधिक राग रहेगा, उतना अधिक दुख रहेगा। राग हटाओ, दुख मिटाओ, एक सूत्र है। राग हटाओ, कष्ट मिटाओ। जैसा जैसा वस्तु पर राग बढ़ता है, वैसे वैसे दुख बढ़ता है, और जैसे जैसे वस्तु से राग घटता है, वैसे वैसे दुख भी घट जाता है। आपके पास कोई वस्तु है, आप जब तक उसको अपना मान रहे हो, उसके रक्षण की आपको चिंता है, उसके सुरक्षा की आपको चिंता है, और जिस दिन आप उसको बेच देते हो, किसी को दे देते हो, किसी को उसके बदले में उसकी मूल्य ले लेते हो, अब आपको उससे कोई राग नहीं रहता। अब ना तो उसको आपकी सुरक्षा की चिंता रहती है, ना उसकी कोई चिंता रहती है। खराब हो तो हो, सही हो तो हो, कोई मतलब नहीं। जब तक आपके पास थी, जब तक आप उसको अपने पास रखे थे, तब तक आपको हर चीज की चिंता थी। शोरूम में गाड़ी खड़ी हुई है, मालिक को चिंता है, आपको कोई चिंता नहीं है। शोरूम में गाड़ियां खड़ी हुई हैं, मालिक को चिंता है, आग लगेगी, आपको दुख नहीं होगा। आप बाजार में गए, शोरूम पर गए, गाड़ी खरीद कर लेकर आ गए। अब गाड़ी की टोड़ा फोड़ी होगी तो आपको फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? वीडियो बनाए हुए ना। जब वस्तु हमारी नहीं थी, तब उसकी तोड़ा फोड़ी हो रही थी, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और वही वस्तु जो हमने खरीद ली, उस पर अपना राग स्थापित कर लिया, ये वस्तु मेरी है, अब उस पर एक स्क्रैच भी लग रहा है, तो ऐसा लगता है सीने पर कोई ने ब्लेड चला दिया। चली नई गाड़ी के ऊपर एक स्क्रैच आ गया, आपको देखकर कितना दुख होने लगता है। अभी गाड़ी खरीद, इसमें स्क्रैच आ गया, डेंट आ गया, डेंट आ गया, किसी ने ठोक दी, आप उससे इतना लड़ लोगे उस गाड़ी के पीछे। एक यदि थोड़ा सा भी उसमें धक्का लग जाए, थोड़ा सा भी उसमें खरोंच आ जाए, स्पंज आ जाए, तो आप उसके लिए सामने वाले से कितना भी लड़ सकते हो, उसकी कोई सीमा नहीं है आपकी। आप जिस सीमा तक पहुंच सकते हो उस सीमा तक लड़ सकते हो। यदि आप ताकतवान शक्तिशाली तो उसको मार पीट भी सकते हो। आप मुंह से तो लड़ ही लेते हो, गाली गलौज तो कर लेते हो। इतना ताकत है कि आप गाली गलौज करना जानते हो, चिल्लाना जानते हो, तो चिल्लाना तो शुरू कर दोगे, लड़ना तो लड़ ही लोगे। और थोड़े शक्तिशाली यदि आप रहोगे तो उसको पिटाई भी कर दोगे, और ज्यादा शक्तिशाली तो पीटोगे अलग और थाने में अलग भेज दोगे उसे। पावर है ना, व्यक्ति पावर का अपना उपयोग करता है, मंत्री संतरी है, कुछ है, उसकी गाड़ी को किसी ने ठोक दिया तो पीटेगा अलग, पिटवाएगा अलग, और थाने में भी देगा। मतलब एक उतने से आदमी छोटी छोटी सी बात के लिए दूसरे को खून तक कर देता है। तो गाड़ी वही थी, जब शोरूम में थी तो आपको फर्क नहीं पड़ रहा था, आपके पास आ गई तो आप उसके लिए किसी के प्राण भी ले लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। पावर में है ना। वो वही गाड़ी फिर आपने बेच दी, एक्सीडेंट हो गया, आपने अब नहीं रखते, इसको बेच देते हैं। अब बेच दी, अब उसका कुछ भी हो रहा है तो आपको दुख हो रहा है क्या? राग नहीं था, दुख नहीं था, बीच में राग बढ़ा, दुख प्रारंभ हो गया, फिर बेच दिया, दुख फिर खत्म हो गया। दत्तो बंधति कम्मो मुच्चो जीवो विराग संपत्तो
ऐसो जिनोपदेशो तमा कमेसु महारच्छे। रत्तो बंधति कमो, राग ही बंध का कारण है। मुंचो जीवो विराग संपत्तो, और बैराग ही मुक्ति का कारण है। ऐसो जिनोपदेशो, ऐसा हम नहीं कह रहे, ये जिन्हें देव का उपदेश है। तम्मा कमेसु मारज्झे, इसलिए भैया राग मत करो। भगवान क्या कह रहे हैं? राग मत करो। तो दुख का कारण कोई है तो राग है, भैरातपना है। पर वस्तु में जो हमारा मौतपना जितना गहरा होगा उतना अधिक संसार भ्रमण होगा। जैसे कसाय 4 प्रकार की है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजलन, वैसे राग भी 4 प्रकार का समझना। अनंतानुबंधी जन्य राग, अप्रत्याख्यान जन्य राग, प्रत्याख्यान जन्य राग, संजलन जन्य राग। ऐसा राग मर जाऊंगा पर इस चीज को मैं अपने से अलग नहीं करूंगा, उसे छोड़ नहीं सकता मैं इसको, ये तो मेरी जान है, ये चला गया तो मतलब मैं ही मर गया। ऐसा गाढ़ राग है जिसका उसके बिना एक क्षण भी नहीं व्यतीत कर सकता, एक क्षण भी उसके देखे बिना रह नहीं सकता, एक पल भी उसके बिना नहीं रह पा रहा। ये अनंतानुबंधी जन्य गाढ़ राग चल रहा है। कुछ भी कर दिया तब भी धुतकार रहा है, पीट रहा है, मार रहा है, तब भी उसी जगह जाके बैठा हुआ है। ऐसे कई घर मिल जाएंगे आपको जहां पर बेटे का पिता अपनी पत्नी को मार रहा है, कूट रहा है, गालियां दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, तब भी ये नहीं भाव आ रहा, चलो छोड़ो अब तो अपन संयम के मार्ग पर चलते। नहीं रहना जब ऐसे घर में। मैं तो जाती हूं आरिकाओं के संग में, ऐसे कुट पिट के गालियां सुन सुन के नहीं रहना मुझे इस घर में। घर छोड़कर मायके नहीं जाती, अब मैं तो अपना कल्याण करूंगी। जब इतनी जिल्लत मुझे घर में मिल रही है तब भी उसके अंदर भाव नहीं आता, चलो हम तब जाते हैं, कोई दूसरा शरण नहीं, धर्म ही शरण है अब तो धर्म शरण में, धर्म के शरण में जाती हूं। मैं तो बनती हूं वारिका, नहीं रहना इस घर में, पर वहीं कुटती रहेंगी, पिटती रहेंगी, गालियां सुनती रहेंगी, लेकिन संयम मार्ग पर नहीं आ पाएंगे। मायके चली जाएंगी लड़ झगड़ के, वहां रहने लगेंगी, लेकिन संयम मार्ग पर नहीं आ पाएंगे। इतना गाढ़ा राग है, उसको छोड़ ही नहीं पा रहे। ऐसी बेटे का पिता कुटता है, पिटता रहता है, गालियां सुनता रहता है घर। बहुत से पुरुषों की स्थिति घर में बहुत खराब रहती है। एक कौड़ी की कीमत नहीं थी, कौड़ी की, पति नाम के हैं लेकिन एक कौड़ी की इज्जत नहीं करती उनकी बेटे की मां उनकी। ऐसे धुतकारती है, डांटती है, चिल्लाती है, तब भी चुपचाप सुनते रहते हैं, पर भाव नहीं आते किंचित भी। इतनी सामने वाला जितना धुतकार रहा है, भगा रहा है, तब भी उसे चिपक रहे हैं। चलो छोड़ो, अब मैं जाता हूं मुनि संग में। नहीं रहना ऐसे जिल्लत की जिंदगी, नहीं जीना, नहीं जीना किसी की सुनकर, स्वाधीन होकर जीना है मुझे। पर वो राग ऐसा है, एक आगम में कथा आई है सुंदरी और कुरंगी की। राग है, राग तीव्र। ये तो बात की बात है, पुण्य है कि नहीं है। पहले तो तीव्र राग है उसका, उस जीव से, उस घर से। इस कारण से उसे मार मिल भी रहा है, गुरु का साथ मिल भी रहा है, तब भी वो छूट नहीं पा रहा है। वो अपनी कमजोरी को भले कोई चोला पहना दे कि हमारा पाप कर्म का उदय,
अरे पाप कर्म का उदय तुम्हें इतना समझ में आ रहा है ना, तुम्हें लोग समझा रहे हैं, गुरु समझा रहे हैं, तब भी तुम समझ नहीं रहे। तुम्हारा तीव्र राग है उस स्थान से, उस जीव से। किसी को घर से राग होता है, परिवार के सदस्यों से राग नहीं होता। वो घर नहीं छोड़ना चाहते, मेरा घर है कैसे छोड़ दूं, पर भले वहां पर गालियां खाते रहेंगे, उस घर में जिल्लत की जिंदगी जीते रहेंगे, कोई भी सम्मान नहीं प्राप्त करेंगे, स्वान जैसी स्थिति है घर में उनकी, कोई पूछता नहीं, बस 2 रोटी डाल देते हैं, खा के नहीं दिन भर वहीं पड़े रहते हैं। घर छोड़ के नहीं आराम से स्वाधीन जीवन जियो ना। कितना अच्छा धर्म है ये, कितना अच्छा मार्ग है जैन दर्शन का, कि यदि सम्मान ना मिल रहा है आपको घर में, अपना स्वाधीन जीवन जियो। इससे बड़ा सम्मान कहां मिलेगा आपको। आर्य बनो, मुनि बनो। नहीं बन पा रहे तो आर्यों की सेवा करो, मुनियों की सेवा करो। हाँ, पोतों की नाक तो पहुंचता रहेगा, बच्चों की डांट तो सुनता रहेगा, लेकिन संग में जाकर गुरु की सेवा नहीं कर पाएगा। घर में पड़ा है, कोई काम भी नहीं होगा, लेकिन उससे कहेंगे जाओ 4 दिन जाकर मुनिराज की सेवा करके आओ, उनके संग में बिहार कराया आओ। नहीं जाएगा, पड़ा रहेगा वहीं पे, डांट खा रहा है, चिल्ला रहा है, काम कुछ भी नहीं है। ऐसे कितने लोग आपने देखे हैं, और देखते ही रहते हो। कोई काम नहीं घर में, बेटे ने व्यापार संभाल लिया, कोई काम नहीं है घर में, बस सुनता रहता है, चिल्लाता रहता है, उसको लड़ाई झगड़ा होता है। उससे कहीं जाओ 4-5 दिन, तुम बहुत मंदिर तो घूम जाते, एक काम करो, मंदिर तो जाते ही हो, 2-4 दिन मुनिराज के साथ रह, वो नहीं रह पाएंगे। घर नहीं छूट रहा, राग नहीं छूट रहा, ये तीव्र राग है। कुटेगा पिटेगा, कबूतर जैसी स्थिति जिनकी रहती है। खुले पिंजड़े में है कबूतर, कभी पिंजड़े में बंद नहीं होता, खुले स्थान पर है कबूतर। तोता आदि तो पिंजड़े में बंद रहते हैं, उन्हें तो जैसे ही पिंजरा खुला दिखाओ उड़ के फुर्र हो जाते हैं। लेकिन कबूतर की स्थिति ऐसी है कि एक स्थान जहां पर वो बैठ गया, अब तुम बिना पिंजरा के भी रखे रहो, कोई पिंजरा की जरूरत नहीं है, वो घूमता फिर के आके वहीं बैठेगा, वहीं खाएगा, वहीं मचाएगा, वहीं गुडुर गुडुर करता रहेगा, लेकिन उस स्थान को छोड़ के जाएगा नहीं। तीव्र राग उस स्थान से, कितना भी भगा दो तुम, कितना भी भगा दो उसे, जब तक उसकी आयु है उस स्थान को नहीं छोड़ता। वो बात अलग, तो मैं बिल्कुल जाली से पैक कर दी, उसको घुसने का स्थान नहीं बचा तो बेचारा कहीं और जाएगा। हाँ, घर में घुसने नहीं दिया, भगा दिया, घर से निकाल ही दिया, तो ही वो व्यक्ति निकल रहा है, वैसे तो निकल ही नहीं रहा। जब धक्का दे के निकाल दिया, बाहर कर दिया और गेट बंद कर दी, घुस नहीं दे रहे, तभी वो गेट के यहां पे पड़ा हुआ है, एक उम्मीद में भैया कोई खोल दे, कोई बुला ले। तो ऐसे ये अनंतानुबंधी तीव्र राग है। एक सुंदी और कुरंगी की कथा आती है। एक व्यक्ति की 2 पत्नियां थी, एक का नाम सुंदी था, दूसरे का नाम कुरंगी था। सुंदरी सुशील चारित्रवान थी, कुरंगी व्यभिचारिणी थी। जाड़ पुरुषों से उसका संबंध था, अनेक पुरुषों से उसका संबंध था, लेकिन सुंदरी से अधिक सुंदर थी। कुरंगी सुंदरी से अधिक सुंदर थी और यौवन अवस्था में थी। सुंदरी की तो उम्र अपनी प्रौढ़ अवस्था में पहुंच रही थी। व्यक्ति प्रौढ़ था, लेकिन उसकी दूसरी जो पत्नी थी वो यंग थी, यंग युवा थी, जवान थी। तो उसको इतना स्नेह था कि अपनी पहली पत्नी के पास नहीं जाता था, दिन भर ही अपनी दूसरी पत्नी के पास पड़ा रहता था। ना कमाता था, ना कुछ करता था, बस उसे अपनी दूसरी पत्नी के साथ ही रहना पसंद होता था। धीरे धीरे धन संपत्ति कम होने लगी, तो ये भी उससे परेशान हो गई। 24 घंटे बैठा रहता है मेरे पास। वो कहा तुम जाओ कुछ कमाने, कुछ करो, जाओ यहाँ से। तो उसके बार बार उलाहना देने पर वो कमाने के लिए बाहर जाता है। इधर वो जाता है और इधर ये स्वतंत्र हो जाती है कुरंगी और अपनी मन मर्जी का करने लगती है। और 4 पुरुषों का आना जाना उसके घर में होने लगता है और धीरे 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 उसके घर का सारा सामान वगैरह सब बिकने लगता है।
भोगों में वो अपना धीरे धीरे अपने सर का गहने जेवर सब अपना बेचना शुरू कर देती है। ये जब व्यक्ति लौट कर आता है तो सूचना पहले दे देता है कि मैं घर पे आ रहा हूं। अब इधर कुरंगी 1 माह के लिए बाहर गया था, तो 1 माह में उसने तो पूरा घर ही खाली कर दिया और उसके पास कुछ भी नहीं था। घर में सूचना जैसी आई कि वापस पति आ रहा है, अब वो डर गए, मैं क्या करूंगी, सब तो सामान मैंने बेच दिया, अब तो खाने को ही कुछ नहीं। और उसको सूचना थी कि मैं आ रहा हूं, तुम खाना भोजन तैयार करके रखना। तो सोचते अब क्या करूं, तो अपनी सौतन के यहाँ, मतलब बड़ी जो थी पत्नी, उसके यहाँ खबर भिजवाती है कि वो आ रहे हैं, वो बोलेंगे तुम्हारे यहाँ भोजन करेंगे, तुम्हारे यहाँ भोजन करेंगे। तो वो भी खुश, चलो बहुत दिनों बाद आ रहे हैं। तो उसने बढ़िया 56 भोग बनाए। इधर ये पति अपने आया दूसरी पत्नी के पास और आता, और ये ऐसे मुंह फुला के बैठी है। वो आता है, क्या हुआ क्या हुआ, तुम ऐसे मुंह क्यों फुलाई हो? हाँ जाओ तुम अपनी बड़ी के पास ही, उसी को बोला ना तुमने भोजन के लिए, वहीं तुमने खाना बनवाया है, मेरे को कौन सा बोला है, कौन मुझसे प्यार करते हो? ऐसा करके जाओ, नहीं अभी घुसने नहीं, मैं घर में नहीं घुसना आज तो तुम। और उसे धक्का दे के बाहर निकाल देती है। वो जाता है, पहली पत्नी के पास जाता है, वहां पत्नी इंतजार करे, 56 भोग लगाए बैठी हुई थी, लेकिन इसको गुस्सा है कि हमने तो इसको बोला नहीं, इसने क्यों लगता है बीच में इसने ही सेटिंग कर ली। और वहां जाकर वो बैठी है भोजन के लिए, स्वामी आएंगे भोजन कराएंगे, और ये गुस्से में भरे जाते हैं और उसको और 4-6 सुना जाते हैं और 1-2 थप्पड़ मारा, तूने क्यों अपनी व्यवस्था की, मैंने तुझको कब बोला ऐसा करके, नहीं खाना तेरा खाना कुछ ही मुझे। और वापिस फिर वो अपनी दूसरी पत्नी के पास पहुंच जाता है, बाहर खड़ा याचना करता है, ले देवी मैं खा के नहीं आया वहां से। अब वो सुन रही, खा के नहीं, अरे परमेश्वर खाया था तो काय खा के नहीं, इसलिए तो हमने सारी माया रची थी, तुम खा के नहीं आया, फिर खाली पेट आ गया, अब क्या करूं। वो तो खड़ा, नहीं देवी मैं तो तेरे हाथ का खाऊंगा। अब देवी खिलाए का, उसने तो कुछ बनाया नहीं था, बनाया नहीं था। उसने कहा ठीक है आ गया, क्या करें। गेट खोला, बैठा के आप 10 मिनट बैठो, मैं लेके आती हूँ। क्या खिलाएगी? इतना रागी व्यक्ति, वो गई, कुछ था नहीं दिखा, तो कहते हैं सावन के काल में गायों का गोबर पतला हो जाता है, गाय पतला गोबर करने लगती है। तो एक उसमें पात्र में गोबर बन लाई, अब वो उसमें दाने दिख रहे थे, चना गेहूं के दाने दिख रहे थे, वो गोबर भर लाई वो पात्र में, और उसके आ रहे, लो खा लो, तो बहुत खाने की शौक है। और बेचारा इतना राग में अंधा, इतना राग में अंधा, वो गोबर खा रहा है, वाह क्या हलवा है क्या किसने से क्या बादाम, वो खाया जा रहा है गोबर। तो वो कह रही क्या रागी है, क्या रागी है, 56 भोग बनाए थे, वो नहीं रुचे, ये गोबर उसको रुच रहा है। ऐसे ऐसे रागी होते हैं, ऐसे ऐसे रागी होती। कालिदास की कथा आती, कालिदास की, अपनी पत्नी के राग में इतना रागी था कि पत्नी मायके गई तो उससे रहा नहीं गया, उसे पत्नी से मिलने के लिए चला गया। अब लेकिन गेट से नहीं जा सकता, कि जाएगा तो क्या एक दिन भी नहीं रह पाया, अपनी पत्नी ऐसी हंसी हो जाएगी। तो उसने सोचा मैं खिड़की से चढ़ जाता हूं उसके कमरे में, और खिड़की से चढ़ गया, और अंदर जैसी पत्नी उसे देख, अरे तुम कहां से आए? अरे मैं तो तुमसे मिलने नहीं, खिड़की